हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेक्टर एनालिसिस का हमारा जो एक चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो सेकंड चैप्टर जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का अवकलन। ठीक है, यहाँ मैंने उससे रिलेटेड फॉर्मूले लिख दिए हैं जो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले हैं उसको हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ रखा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट आपका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर, दैट मींस उच्च कोटि के अवकल गुणांक। ठीक है, यहाँ पे आपका कोई फंक्शन है r जिसका हमने t के रिस्पेक्ट में क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया है। ठीक है, तो उसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, f डैश t। तो यहाँ जो उसका ऑर्डर वो कितना है, 1 है। ठीक है, इसी का जब हम सेकंड टाइम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, d स्क्वायर r अपॉन dt का स्क्वायर, और उसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, f डबल डैश t के रूप में। ठीक, तो यहाँ जो उसका ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जब हम किसी चीज का या फिर किसी फंक्शन का अवकलन करते हैं तो हमको वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, और वो रूल्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखे हैं, जैसे कि गुणनफल का रूल है ना, भाग का रूल, जोड़ का रूल और घटाने के रूल। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट रूल है, इफ f ऑफ t इज इक्वल टू क्या हो, f1 ऑफ t प्लस f2 ऑफ t प्लस f3 ऑफ t। तो उसका जब हम t के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे या फिर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको कैसे लिख सकते हैं, df अपॉन dt इज इक्वल टू df1 अपॉन dt प्लस df2 अपॉन dt प्लस df3 अपॉन dt। ठीक है, सेकंड क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट वेक्टर। ठीक है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सम ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, हमारे पास कोई दो फंक्शन है जिसका हमने सम कर दिया। ठीक, तो अब उसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होगा, d बाई डी टी ए प्लस बी, तो पहले a का होगा फिर b का होगा, दैट मींस dA अपॉन dt प्लस dB अपॉन dt। ठीक है, आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का अवकलन। ठीक, यहाँ पे कोई दो फंक्शन है a और b जिसका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले फर्स्ट को छोड़ेंगे फिर सेकंड का अवकलन करेंगे। ठीक है, फिर सेकंड का अवकलन करेंगे फर्स्ट को छोड़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन छूटा, सेकंड फंक्शन का अवकलन हुआ। ठीक है, प्लस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन हुआ और सेकंड फंक्शन छूट गया। ठीक है, वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब सदिश, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का अवकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ए क्रॉस बी। ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे सेकंड का अवकलन करेंगे, फिर सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का अवकलन करेंगे। ठीक, तो यही हुआ है यहाँ पे a क्रॉस डी बी अपॉन डी टी प्लस डी ए अपॉन डी टी क्रॉस बी। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ के सेकंड का अवकलन, फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, सेकंड छूट गया। ठीक है, आगे डेरिवेटिव ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए बी सी, मतलब सदिशों के त्रिक गुणनफल का अवकलन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई तीन फंक्शन होंगे तो ए बी सी कैसा कर रहे हैं, हम उसका अवकलन करें। ठीक है, डी बाई डी टी किसके रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन डी टी, दैट मींस फर्स्ट फंक्शन का अवकलन, बाकी दो क्या हो गया, छूट गया। वैसे ही सेकंड टाइम में हम सेकंड का अवकलन करेंगे, बाकी ये जो ए और सी था मतलब फर्स्ट और थर्ड वो क्या हो गया, छूट गया। ठीक है, वैसे ही फिर ये दोनों छूट जाएंगे फर्स्ट और सेकंड, फिर किसका अवकलन हो जाएगा, थर्ड का, सी का। ठीक है, तो वही तीन है यहाँ पे, डी ए अपॉन डी टी मतलब फर्स्ट का अवकलन हुआ, फिर बाकी दो छूट गया। वैसे ही प्लस फर्स्ट छूट गया, सेकंड का अवकलन हो गया, फिर थर्ड छूट गया। ठीक है, प्लस फर्स्ट और सेकंड छूट गए, फिर थर्ड का अवकलन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट a क्रॉस b क्रॉस c का। ठीक है, मतलब सदिशों के त्रिक गुणनफल का अवकलन। ठीक, तो यहाँ पे कोई तीन फंक्शन है जिसका अवकलन हम किस रूप में कर रहे हैं, t के सापेक्ष में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये d बाई डी टी a क्रॉस b क्रॉस c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d a अपॉन डी टी, दैट मीन्स a का अवकलन, बाकी दो छूट गए, फिर क्या हो जाएगा, a छूट जाएगा, फिर c छूट जाएगा और b का अवकलन हो जाएगा। वैसे ही a और b छूट गया, किसका अवकलन हो गया, c का। ठीक है, आगे ये जो सारे फॉर्मूले हैं हम उसको क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यूज करते हुए आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यदि r इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस टी आई प्लस टी माइनस साइन टी जे। तो डी आर अपॉन डी टी और डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमको एक फंक्शन दिया आर जिसकी वैल्यू इतनी है। ठीक है, तो हमको उसको किसके सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, टी के सापेक्ष करना है। ठीक, चलिए सॉल्यूशन। गिवन दैट दिया है, क्या क्या दिया है, r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टी आई प्लस टी माइनस साइन टी जी। ठीक है, आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है पहला डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, और सेकंड क्या ज्ञात करना है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी का स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लो। समीकरण 1 का अवकलन टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी इज इक्वल टू डी बाई डी टी। आर की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस टी आई प्लस टी माइनस साइन टी और ये जी। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, डी बाई डी टी एक बार किसके लिए, इसके लिए, फिर सेकंड इसके लिए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस टी आई प्लस डी बाई डी टी सेकेंड टी माइनस साइन टी के लिए जी। ठीक है, तो 1 का जब हम लोग टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 माइनस। ठीक है, जब cos का हम t के सापेक्ष t के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं तो cos का क्या हो जाता है, माइनस साइन। ठीक, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये साइन t और साथ में क्या है, i। ठीक है, प्लस t का हम t के रिस्पेक्ट में जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिर माइनस साइन t का अवकलन क्या हो जाएगा, cos। ठीक, तो ये cos t और ये किसकी वैल्यू आई, डी आर अपॉन डी टी। तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू साइन टी आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस टी जे कैप। ठीक, ये आपकी फर्स्ट वैल्यू जो ज्ञात करने के लिए बोला गया था वो निकल गया। अब किसके लिए देखते हैं, सेकंड के लिए। ये जो फंक्शन आया है उसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 का हम फिर से क्या करें, डिफरेंशिएशन करें, किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो समीकरण 2 का पुनः टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी डी आर अपॉन डी टी। ठीक, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी बाई डी टी डी आर बाई डी टी की वैल्यू क्या है, साइन टी आई कैप प्लस 1 माइनस कॉस टी और ये जे कैप। ठीक है, आगे करते हैं, डी बाई डी टी साइन टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी 1 माइनस कॉस टी जे कैप। ठीक है, तो साइन का जब हम अवकलन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉस, तो ये हो गया कॉस टी आई कैप प्लस 1 आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और cos t का जब हम अवकलन करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस साइन। ठीक, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो प्लस साइन टी जे कैप। तो वैल्यू क्या आई, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस टी आई कैप प्लस साइन टी जे कैप। ठीक, ये हमने इन दोनों की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।